नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर, एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी देता है 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों की बस की बात नहीं है। क्योंकि जिस चीज में आलू किसानों का ध्येय, आलू किसानों के सपने, कल्पनाएं छुपी होती हैं, सोनू चौधरी उन्हें अकेले दम पर साकार करने का पूरा दम रखता है। क्योंकि इस समय पर आलू की जो परिस्थितियां चल रही है ना, वो बहुत जल्द जो है बदलने वाली हैं। और किसान साथियों, शुभ संकेत भी जो है आना शुरू हो गए हैं। भगवान ने भी इंद्रदेव को आदेश कर दिया है कि जितना भी आलू किसानों के हक में इंतजाम किए जा सकें, वो सारे प्रयास करो, जिससे कोल्ड आलू किसानों को आलू के अच्छे से अच्छे दाम मिल जाएं। यही कारण है कि इंद्रदेव इस समय पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक के बाद एक बादल फटने जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं, जिससे चारों ओर पानी पानी हो रहा है। नाले, नदियां, खड्ड सभी जो हैं ताल तलैया हो रहे हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में तो हालत बद से बदतर हो चुकी है। और क्योंकि सबसे पहले अगेती आलू यहीं पे लगाया जाता है, तो अगर हम इस परिदृश्य को देखें तो यहां पर अब जो है, क्योंकि 15 अगस्त से बुवाई होती है और आज 30 अगस्त हो गई, 15 दिन आलू वैसे ही लेट हो गया बुवाई के लिए। और अभी आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से इसका एक लंबा स्पेल खिंचना जो है तय है। वैसे भी मौसम विभाग ने 12 सितंबर 2025 तक का रेड अलर्ट यहां पर जारी किया हुआ है। और ऐसे में यहां पर भारी बारिश होना कहीं ना कहीं आलू की बुवाई को प्रभावित करेगी, पिछड़ेगी। तो वहीं आलू किसान इससे फिर जो है पीछे हट जाएंगे और फिर उसके स्थान पर वो करेंगे मटर। तो ऐसे में कोल्ड आलू पर लोगों की निर्भरता बढ़ेगी। इधर किसान साथियों, महाराष्ट्र के मंचर सतारा फसल जो है पूरी रूप से बर्बाद हो चुकी है। एक दाना भी अब आलू का नहीं निकल सकता है, इतना पानी पड़ा है। कर्नाटक का थोड़ा बहुत आलू जो हासन का बचा था, वो भी जो है खबरें बर्बादी की आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही इलाके नजदीक हैं। तो ऐसे में आलू के रेटों में तो इजाफा होगा ही होगा। और इसका असर इस समय पर किसान साथियों आलू में भयंकर तेजी के रूप में शुरुआत में देखने को मिला है। आज सादाबाद से लेकर खंदौली और शमशाबाद तक आलू के रेटों ने उड़ान भरी है। जहां पर विपिन चौधरी ने सादाबाद में 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा के सौदे किए हैं, तो वहीं रिंकू शर्मा ने भी कमोबेश यही सौदे जो है किए हैं। और इधर किसान साथियों, शमशाबाद में आज आलू 1771 रुपए प्रति क्विंटल के आंकड़े को पार कर गया है। दरअसल किसान साथियों, ये सब किस वजह से हुआ है? ये सब हुआ है आप लोगों के सोनू चौधरी पर किए गए विश्वास की वजह से। क्योंकि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है ना, वो उसमें 99.9% सच्चाई होती है, जिसकी वजह से आज व्यापारी खुले हाथों से आलू की खरीदारी जो है कर रहे हैं। ये आप जो पर्ची देख रहे हैं ना, ये नारायण कोल्ड स्टोरेज शमशाबाद आगरा की है। 1771 रुपए प्रति कट्टा में ये आलू बिका है। बाकायदा इस पर जो है नाम लिखा हुआ है किसान का, उनका मोबाइल नंबर तक लिखा हुआ है। आप जो है इनसे संपर्क कर इसकी पुष्टि जो है कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर क्या सौदा बिका है। और किसान साथियों, नाम मैं बता देता हूं, किसान का हरिकांत नाम है, पुत्र का पिताजी का नाम भीकम सिंह है। किसान साथियों नगला जमुनिया के ये रहने वाले हैं। इन्होंने अपने 3 लॉट बेचे हैं और तीनों लॉट 1771 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुए हैं। और ये खरीदे हैं सादाबाद के ही पवन भाई ने। तो ये भी काफी अच्छा एहसास है कि हमारी रिपोर्ट का कहीं ना कहीं असर जो है देखने को आलू के रेटों पर मिल रहा है। और जैसे कि 1771 के ये सौदे हो रहे हैं, तो आप इसे 1800 रुपए क्विंटल मान सकते हैं, यानी कि 900 रुपए प्रति कट्टा जो है आप आराम से इसका जो है आइडिया लगा सकते हैं। किसान साथियों, जो लोग आलू को लेकर ऊंट पटांग बातें करते रहते हैं, अब उनके जो है धुमारे उड़ रहे हैं, खासकर विकास गौड़ जैसे दल्लों के। क्योंकि इन लोगों के ख्वाब और किसानों के आलू को 100-200 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने के थे। ये दिन में सपने सजे बैठे थे। जैसे नव विवाहिता जब विवाह होकर ससुराल में आती है, तो वो सुहाग रात को लेकर सपने सजोती है
कि अलग अलग पोजीशन में जो है हम रोमांस करेंगे, सेक्स करेंगे। इन लोगों को क्या है, इन लोगों को पता क्या है कि आलू में कितने रुपए की लागत आती है, कितनी मेहनत से किसान आलू को उगाते हैं। इन्हें तो बस किसानों से लूट करनी है। इनकी जेब से तो किसान साथियों कुछ जा नहीं रहा है, तो बकवास तो करेंगे ही ना। और क्योंकि देखो बकवास वही लोग करते हैं जिनके पास से जा नहीं रहा था, उल्टा आ रहा होता है उनकी जेब में। 1000-2000 रुपए के पीछे उल्टा सीधा जो है मंडियों की मटर गश्ती आड़तियों की वो करता है, किसानों को डराने धमकाने से। अब ऊना होशियारपुर भी जैसा हम संभावना जता रहे थे कि 1 से 1.5 महीने लेट होगी, स्पष्ट रूप से स्पष्ट दिखाई दे रही है। और जैसे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि आलू की बुवाई भी नहीं इस समय पर किसान कर सकते। किसान साथियों, इधर मंचर सतारा भी बर्बाद हो गई है। कहने का मतलब है कि दिसंबर मध्य तक कोई नई फसल नहीं है। और अब श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ होने वाले हैं। 15-20 दिन नवंबर दिसंबर में ही किसान साथियों बीतते हैं, क्योंकि इस समय तक अधिकांश किसानों का, छोटे मोटे व्यापारियों, छोटे मोटे स्टॉकिस्टों का आलू जो है निकल चुका होता है। फिर चाहे इन लोगों का आलू बिल्कुल थर्ड ग्रेड क्वालिटी का ही क्यों ना हो, तेज दरों पर बिक्री होते हैं। और हथेली पर सरसों जमाने वाले लोगों का आलू सस्ते में जो है निपट चुका होता है, क्योंकि आलू हमेशा रूमर और अफवाह पर ज्यादा बिकते हैं। जिसमें आलू के दाम अच्छे लेने की क्षमता होती है, वो किसान धैर्य एवं संयम बनाकर रखते हैं। होगा सो देखा जाएगा, लास्ट में बेचेंगे, वो इंतजार करते हैं। सही समय का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो भी होना है वो होके रहेगा। और जो भी हमारे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं किसानों के लिए, कैसे भी तेजी आ जाए, यदि वो 1% भी झूठ बोल रहे हो, वैसे कोई नहीं बोल रहा है, वो झूठ भी बोल रहे हैं, मान लिया, तो किसके लिए बोल रहे हैं? किसानों के लिए ही तो कर रहे हैं, ताकि तेजी का रूमर बना रहे। उन किसानों के द्वारा सोनू चौधरी या अन्य पर विश्वास करने का कारण भी यही होता है, क्योंकि उन्हें तेजी से मतलब है। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है किसी भी किसान को। और यही किसान सबसे ज्यादा जो है फायदा उठाते हैं, जो भेड़ चाल से अलग हटकर। इन लोगों को भी पता है कि आलू में तेजी भी यही लोगों की वजह से है, नहीं तो आधे से ज्यादा यूट्यूबर जिन्हें विकास गौड़ भी शामिल है ना, ठेका ले रखा है किसानों को बर्बाद करने का। देखा नहीं है वीडियो में क्या कह रहा था कि मेरी वजह से 500-700 रुपए प्रति कट्टा में आलू बिके। अब किसान साथी सोनू चौधरी कह रहा है 900 रुपए प्रति कट्टा में शमशाबाद में बिक रहे हैं। ऐसे किसान जिन्हें तेजी से मतलब है, उन्हें यह भी अच्छी तरह से पता है कि घर पर बैठकर जानकारी देने के वाले के पास बहुत बड़ा मजबूत नेटवर्क है, जिनके माध्यम से वो किसानों को आलू संबंधित जानकारियां हर पल वीडियो के माध्यम से जो है दे रहा है, क्योंकि उन्हें आलू से संबंधित हर वो छोटी बड़ी जानकारी पल पल प्राप्त होती रहती है और वे किसानों को अपडेट कराते रहते हैं। यार भाई, हम तो खुलकर स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी रिपोर्ट पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो हम कहते हैं आलू बिकेगा 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा। और कोई रोक के दिखा दे, तेजी किसी का बाप पे नहीं रुकनी है। और कोई यूट्यूबर ये क्यों नहीं कहता कि 1000-1200 कट्टा बिकेगा, क्योंकि उनके पास वो जानकारी होती ही नहीं है, तो देंगे क्या? पहुंचू है ससुरे। जो आलू में तेजी से संबंध होती हैं, टिकिया चोरों के संपर्क में रहने वाले विकास गौड़ जैसे यूट्यूबर्स के साथ यही होता है। वो ना तो खुलकर निकासी रिपोर्ट बताते हैं कि हमारी तरफ से ये दावे के साथ ये भी नहीं कह सकते आलू 1000 रुपए 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, क्योंकि ये लोग अगर ऐसा कहने लगेंगे ना, तो किसानों का आलू तेज दरों पर बिकेगा। उन किसानों को फायदा होगा जो ये लोग कतई भी नहीं चाहते। हमने पिछली साल कहा था आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो धड़ल्ले से बिक्री हुए, किसानों ने भरपूर उसका जो है फायदा उठाया। अब वही लोग भरपूर फायदा नहीं उठा पाए जो 1500 के दाम लग रहे हैं और सपने देख रहे हैं 1700-1800 के। तो भैया सोनू चौधरी को उसका ठेका नहीं है। सोनू चौधरी ने कहा था 1400-1500 बिके और बिके, और इन लोगों ने किसानों को बहकाया तो सोनू चौधरी झूठ बोला है और ना जाने क्या क्या। मान लो किसान साथियों, सोनू चौधरी घर पर बैठ के जानकारी दे रहा है, तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में तो आ रही है, चाहे मौसम से संबंधित हो या फिर मंडियों से संबंधित या देश भर में चल रही स्थितियों, परिस्थितियों, गतिविधियों से जुड़ी हुई हो, वो सबसे पहले आपको मिल तो रही है। और किसानों को चाहिए क्या? जो दलालों की बातों में आकर उल्टा सीधा लिख रहे हैं, मैं देखता हूं अक्सर मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं, वो दलाल हैं, वो किसान हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो किसान होगा ना, उसे अपने आलू में तेजी से मतलब है, ना कि कौन कहां से जानकारी दे रहा है, कहां बैठकर दे रहा है। जिसका नेटवर्क मजबूत होगा ना, उसके लिए घर या बाहर या ऑफिस या खेत मायने नहीं रखते।
वो जहां भी कुर्सी जमा कर बैठ जाए या खड़े हो जाए, वहीं खड़े होकर जानकारी दे सकता है। उसकी स्थिति उस एमबीबीएस डॉक्टर की तरह से होती है, जिसे क्लिनिक खोलने के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही रजिस्टर्ड है एमबीबीएस में, और ना ही कोई अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अरे भाई, हम तो दावे के साथ कह रहे हैं, हर वीडियो में कहते हैं हमारे तो दिग्गज आलू कारोबारियों से संबंध है, दिग्गज कोल्ड मालिकों से संबंध है, दिग्गज एक्सपोर्टरों से संबंध है, दिग्गज साउथ लोडरों से संबंध है, दिग्गज कृषि विशेषज्ञों से संबंध है। हम चैनल चला रहे हैं और किसानों के प्रति समर्पित हैं, किसानों की सेवा में लगे हुए हैं, तो संबंध तो बनाने पड़ते हैं भैया, जिसकी वजह से आलू जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं हमें समय से प्राप्त होती रहती हैं, जिसे हम अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करते रहते हैं, जिसके चलते हमारे असंख्य जो है विरोधी भी हैं। किसानों को कहते हैं वो क्यों बता रहा है। अब किसान साथी, सीधी बात है, इतनी मेहनत इतनी कसरत सुबह से शाम तक किसके लिए हम कर रहे हैं? आप किसानों के लिए। यदि आलू में तेजी आएगी तो आएगी ना, वो आपके जेब में जाएगी, हमारी जेब में तो आएगी नहीं। आप अपने आलू की बिक्री करोगे, अच्छी दरों पे करोगे, तो ये हमारी जो है मेहनत वसूल हो जाएगी, जो हम आप लोगों के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग करते हैं, शाम को कर रहे हैं, जिससे आप किसानों का फायदा हो। हमें भी एक गर्व होगा कि चलो किसानों को फायदा तो हुआ। किसान साथियों, रोजाना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मानसिक कसरत जद्दोजहद करनी पड़ती है, उल्टा सीधा भी सुनना पड़ता है। किसके लिए? आप किसानों के लिए। फिर भी आप लोग किसी की मेहनत का सम्मान नहीं करते। कम से कम सम्मान के स्वरूप वीडियो को लाइक तो मार दिया करो अधिक से अधिक संख्या में, और वीडियो भी सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करो। और किसान साथियों, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, वैसे आलू जिसको बेचना हो बेच सकता है, पर नेगेटिव कमेंट ना करें। जितना पॉजिटिव आप करेंगे उतना ही आलू में तेजी बनेगी। जो हम आकलन कर रहे हैं ना, जो आलू कारोबारियों का अनुमान है, वो किसान साथियों कुछ ऐसा है, आलू जो अभी 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, वो बहुत जल्द 800 से 1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। जो 700 से 800 बिक रहा है, वो 1000 से 1200 रुपए प्रति कट्टा आराम से जो है, या इससे अधिक जो है बिक सकता है। इतनी सारी गतिविधियां और स्थितियां जो निकट भविष्य में बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सपनों को साकार जरूर करेंगी, लेकिन उसके लिए धैर्य एवं संयम की परम आवश्यक है। हथेली पे सरसों मत जमाइए।